नमस्कार छात्रों। और आइए, आज एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में मैं आपके लिए एक फिर से परमानेंट जॉब की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि ये जॉब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। और यदि आप कॉम्पिटिटिव बैंक इंश्योरेंस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है और स्टेट वाइज हैं। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट के कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये काफ़ी रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी है और नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी है। इनके द्वारा जो है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे डाला गया है, जिसमें 500 पोस्ट हैं। तो इसके हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हमेशा की तरह इसका सोर्स भी आपको मैं अंत में बताऊंगा, ताकि आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको डिटेल एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए, और यदि इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 2 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 17 अगस्त तक जो है आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो एक्टिव रहेगी, लिंक एक्टिव रहेगा। एग्जामिनेशन जो टीयर 1 और टीयर 2, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो टीयर 1 जो है 7 सितंबर को एग्जामिनेशन है और टीयर 2 का जो मेन एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, वो 28 अक्टूबर को है। तो इस प्रकार से 7 सितंबर और 28 अक्टूबर दोनों डेट फिक्स हैं। काफ़ी स्पीड से होने वाला सिलेक्शन प्रोसीजर है ये। और कॉल लेटर जो है आपको ऑनलाइन ही 7 दिन पहले, एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे। तो आइए, तो उसके दूसरे जो हाईलाइट्स हैं वो, कि जितने भी आपको इस एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर के आपसे अपडेट्स हैं, वो orientalinsurance.org.in पे ही आपको अपडेट मिलेंगे और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बोला है कि दिस इज़ ए क्लरिकल कैडर पोस्ट और स्टेट वाइज सिलेक्शन होना है, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली। सभी स्टेट में से एक स्टेट में आपको एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। कैंडिडेट यदि एग्जाम्पल के लिए कैंडिडेट यदि राजस्थान स्टेट में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसी स्टेट में वो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। और बाद में एक लैंग्वेज सिलेक्शन का टेस्ट जो हमेशा होता है वो भी होगा। जो आपका डिफरेंट स्टेट का जो वैकेंसीज़ हैं, वो उनके नोटिफिकेशंस में हैं, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। सभी स्टेट के देख लीजिए, ऑलमोस्ट पोस्ट हैं। कुछ जगह रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, जैसे आंध्रा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों उसकी पोस्ट नहीं है, यहाँ पे रिजर्वेशन वालों के लिए है। और गुजरात में आपकी पोस्ट हैं, बिहार में पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है, केरला में है। सभी स्टेट में, राजस्थान में जो है 27। और कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज वहाँ पे जो है वो प्रेफर की जा रही है, जो आपको उसका लैंग्वेज सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, वो भी लिखा है कि यदि आप हिंदी भाषी हैं तो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी दूसरी लैंग्वेज वाले हैं तो वहाँ आप अपनी स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार पूरा 500 पोस्ट का बाइफर्केशन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। जो है अप्लाई करने के लिए आपको अपना पर्सनल, एजुकेशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्कैन कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, साथ में आपका पासपोर्ट सिग्नेचर जो है वो आपको ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। एक तो पूरे भारत देश में जो है, आपको कोई भी स्टेट का यदि ग्रेजुएट पास आउट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। और एज को कैलकुलेट करने के लिए जो बेंचमार्क डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2025 31 जुलाई 2025 को माना जाएगा। और हिसाब से आप एज को अपने देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत क्लियर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी आप विषय में यदि स्नातक हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से रिकॉग्नाइज है या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है वो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको एक बार जो है लैंग्वेज टेस्ट भी आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का एग्जाम। और आपको उसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे। इस प्रकार से 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपका अप्लाई करना। अलग अलग सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होंगे, टोटल के बेस पे नहीं। आप स्क्रीनिंग में इन नहीं हो सकते। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आपको मिनिमम स्कोर करना होगा। इसके बाद जो है मेन एग्जामिनेशन जो है वो 250 नंबर का है और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 5 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज
और जनरल अवेयरनेस। इस प्रकार से टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर के होंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का ये पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आप ये पेपर दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 100 रुपये है, और बाकी कैटेगरी जो है अदर देन द SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए 850 रुपये ये आपको फ़ीस बनना होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर वही सेम है, IPPS के थ्रू करना है। वेबसाइट पे जाइए या तो orientalinsurance.org.in के, और या IPPS की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप सर्च कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए है। यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, आपको ID आपकी जनरेट होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है फिर आप जो है लॉगिन करके फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसीजर में अपॉइंटमेंट के बाद आपको 6 महीने के प्रोविज़न पीरियड पे रहना होगा, और प्रोविज़न के बाद आपको जो है ये जो है फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सैलरी स्ट्रक्चर एक बार आपको फिर से स्केल अप पे जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर का देखिए 22,405 से स्टार्ट हो गए। सभी अलाउंसेज उसमें जो है वो 62,265 तक रहेंगे। और एक बड़े शहर में आपकी मिनिमम सैलरी पहले माह से 40,000 रुपये से स्टार्ट होगी, और आपकी जो दूसरे अलाउंसेज है वो शहर के हिसाब से वो चेंज होते जाएंगे। तो रेगुलर नेचर की पोस्ट है, जो अलाउंसेज एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए orientalinsurance.org.in पे जाएंगे, कैरियर्स वाले पेज को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की PDF फाइल और IPPS ऑनलाइन की लिंक भी वहाँ मिलेगी। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सेपरेट पेज खुलेगा, जहाँ पे आप अपना, यदि पहले से रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्ट लॉगिन करिए, यदि पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके पहले अपनी लॉगिन ID क्रिएट करिए, फिर अप्लाई करिए। तो ग्रेजुएट होल्डर्स के लिए किसी भी स्टेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट उसमें ज़रूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।